हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर। द टॉपिक इज और वेक्टर। ओके, सो अब चलिए देखते हैं वेक्टर क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए चलिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर को जानने के लिए फर्स्ट हमको पता है क्या ना। हाँ, देखिए आप एक लाइन लेना है, ठीक है। आपको एक लाइन लेना है जो कि जैसे कि आपको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ए एक पॉइंट हो गया एंड बी एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये एक डायरेक्टेड लाइन होगा, मतलब ये जो लाइन हम ड्रॉ किए हैं यहाँ पे ए बी, ये इसको हम कहेंगे ओनली लाइन कहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे एक एरो मार्क देना है जो कि ए से बी तक जाएगा, ठीक है। मतलब ए हो जाएगा यहाँ पे क्या ना, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। मीन्स ए से स्टार्ट होके बी तक जाएगा, ये हो गया आपका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसको हम कहेंगे क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक हो, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मतलब आप जानते हो रे, मतलब रे इस तरह से, इस रे के मतलब क्या है ना, ये इसका एंड कुछ नहीं है, मतलब ये इस डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। इसका एंड कुछ नहीं है, बट ये जो लाइन सेगमेंट हम लिए है ना, ये स्टार्ट होता है ए से एंड ए एंड हो जाएगा कहाँ से, बी से, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ए, देन टर्मिनल पॉइंट हो गया बी। तो इसका डायरेक्शन क्या है ना, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे कैसे ना, ए बी के ऊपर इस एरो का सिंबल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जा रहा है, ये नहीं है। इसका मतलब क्या है ना, ए बी हो रहा है, ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। देन इसको जब ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब नहीं कि बी से ए तक, हाँ बी से ए तक, बट ए यहाँ से होगा, बी यहाँ से होता है, ठीक है। जब ये बी से ए तक जाएगा, किसे जाएगा, बी से ए तक, मतलब यहाँ पे आरो मार्क ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बी हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, टर्मिनल टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल पॉइंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ना, ये बी से ए तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बी ए एरो मार्क, ठीक है। बट इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि ए बी के ऊपर ए से आरो मार्क, उल्टे आरो मार्क, ए से आरो मार्क नहीं देना है आपको, ठीक है। आरो मार्क आपको इस तरह ही देना होगा। तो इनिशियल पॉइंट को आगे लिखना होगा, देन टर्मिनल पॉइंट को नेक्स्ट लिखना होगा, वही है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे ए बी एंड बी ए कब इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू जितना होगा, बी ए का वैल्यू भी उतना होगा, बिकॉज यहाँ पे यहाँ तक जितना लेंथ होगा ना, वो भी यहाँ से यहाँ तक लेंथ सेम होगा। मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी ए हो सकता है, बट ए बी का ये जो डायरेक्शन है इज इक्वल्स टू बी ए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टेड होगा कि इनिशियल पॉइंट ए से बी तक, बट ये डायरेक्टेड होता है क्या, बी से ए तक। ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इक्वल कब होगा, जब ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए होगा। मतलब ये ए बी का बी ए ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है। तो इसलिए ए बी कैसे बी ए से इक्वल होगा, जब माइनस सिंबल ऐड हो जाएगा। समझ आ गया। So when AB is equals to BA, when AB is equals to minus of BA, then ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लियर हो गया मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ वेक्टर को जानने से पहले, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट का, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए कि कैरेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ओके, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो कैरेक्टर ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है ना, फर्स्ट आपका आ जाएगा लेंथ, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या है ना, यहाँ पे देखिए ये ए से बी तक जो भी डिस्टेंस है, वहाँ पे ए से बी तक भी वही डिस्टेंस होगा,
ठीक है। ये इधर इसका डायरेक्शन ए से बी तक हो सकता है, ये बी से ए तक भी हो सकता है, बट इसका लेंथ होगा, ये जो आरो मार्क है ये डायरेक्शन को सूचित कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन को सूचित कर रहा है, नहीं कि लेंथ का। लेंथ क्या सूचित कर रहा है कि ए बी, ठीक है, यहाँ पे भी ए बी, वही बी ए तक जाने से भी इसका लेंथ होगा ए बी, ठीक है। तो लेंथ क्या है ना, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बी ए, मतलब लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड डिनोटेड बाय, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे ना, लेंथ ऑफ ए बी इज, ओके, इसको हम मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी इज डिनोटेड आज ए बी का मैग्नीट्यूड, इसको हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नीट्यूड, मतलब इसका ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स इसका एक वैल्यू ही, ओनली वैल्यू का निकलना है, वो हो जाएगा आपका लेंथ। लेंथ का मतलब क्या है, एक वैल्यू ही आपका आएगा ना, समझ आ गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड, सो दैट यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जो होगा बी ए का भी मैग्नीट्यूड वही होगा, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल्स टू बी ए का भी मैग्नीट्यूड वही होगा। ये दोनों से डिफरेंट क्या है, लेंथ सेम होगा बट डिफरेंट क्या है ना, डायरेक्शन। ये सेम डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन से जा रहा है, ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, वही है ना, ये दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन अलग है बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ से ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ओके, बट इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू, मतलब इसका लेंथ क्या है, वो दोनों सेम है, ठीक है, समझ आ गया। देन नेक्स्ट आएगा आपका, लेंथ के बाद सपोर्ट आएगा, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सपोर्ट क्या है ना, ये किसके ऊपर, सपोर्ट मतलब आप जानते हो कैसे कि मतलब आप एक फोन को टेबल के ऊपर रखते हो, ठीक है, तो फोन किसके सपोर्ट से रहा है, यहाँ पे टेबल के सपोर्ट से, वही है ना। इस तरह से ये जो लाइन हम लिए हैं यहाँ पे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, ये किसका सपोर्ट में है, ये जो दिख रहा है, ये जो डिस्प्ले, ये एक प्लेन है, ये प्लेन के सपोर्ट में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे और एक लाइन ले गए यहाँ पे, तो यहाँ से आप ले जाओ नेम ए एंड बी, ठीक है, ये इस तरह से है, मतलब ये है ओनली आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए से बी तक, ठीक है। तो ये किसका ऊपर है, ये एक लाइन, मतलब ये लाइन को ले जाओ पी, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये P के ऊपर ए बी लाइन सेगमेंट है, P के ऊपर ए बी होता है, ठीक है। ये ए बी क्या है ना, P के सपोर्ट में है, समझ आ गया। तो सपोर्ट में क्या आ गया यहाँ पे, देखिए आप एक लाइन ले जाओ, इसके ऊपर आप एक इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ले जाओ, यहाँ से ए से बी तक जा रहा है, मतलब यहाँ से आरो मार्क किया गया, ठीक है। और ये जो लंबी सी लाइन ले गए हम ना, इसको आप P दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो ए बी है किसके सपोर्ट से है, P का सपोर्ट से है, ठीक है। मतलब यहाँ पे है ना, सपोर्ट ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी इज द लाइन P ऑफ indefinite length of which AB is a portion, समझ आएगा, मतलब AB P का एक पोर्शन होता है, मतलब P हो गया ये टोटल डायरेक्ट ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसके ऊपर AB हम एक ले गए लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये AB क्या होगा, इसके सपोर्ट में है, मीन्स इसके ऊपर में है, इसका एक पोर्शन, ठीक है। AB हो गया P लाइन का एक पोर्शन हो गया, ठीक है, समझ आ गया, ये हो गया आपका सपोर्ट, क्लियर, ओके। देन थर्ड में आ गया कि आपका सेंस, ओके। सेंस का मतलब क्या है ना, देखिए ये का हम लाइन लिए है ए बी, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे हम लेंगे ए बी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या, ए बी दिस डायरेक्शन, एंड इसको हम कहेंगे बी ए दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस का मतलब क्या है ना, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये जो इस साइड से जा रहा है इसको हम कहेंगे सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंड ये जो अपोजिट में जा रहा है ना, इसको हम कहेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गया, इसको हम कहेंगे सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बी एंड बी ए,
इसका कैरेक्टर क्या है ना, ए बी एंड बी ए का, इसका लेंथ, ये दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम होगा, ठीक है, सपोर्ट भी सेम होगा, वही है ना, सपोर्ट भी एक मीन्स ये भी पी होगा ये भी पी होगा, तो यहाँ से दिखने के लिए ये दोनों ले गया है, ठीक है, ये भी पी होगा ये भी पी होगा, तो एक लाइन के ऊपर से ये दोनों आ जाएगा, तो सपोर्ट सेम सपोर्ट हो गया, ठीक है, बट सेंस क्या हो गया है यहाँ पे, अपोजिट, क्योंकि ये आ गया ए से बी तक डायरेक्शन से, ये आ गया बी से ए तक डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे सेंस क्या हो गया, अपोजिट सेंस, बट लेंथ हो गया सेम लेंथ, सपोर्ट भी आपका सेम आ गया, ठीक है, समझ आ गया आपको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है एंड उसका कैरेक्टर क्या है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टर आपका लेंथ होगा, लेंथ का मतलब ओनली उसका मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब ए से बी तक इसका लेंथ क्या है, ठीक है, तो बी से ए तक भी लेंथ सेम आएगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, बट इसका जो डायरेक्शन है वही डिफरेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट क्या है ना, एक लाइन के ऊपर ये जो पोर्शन है ए बी पोर्शन, ये एक लाइन के सपोर्ट में है, इसलिए ये हो गया आपका सपोर्ट, ठीक है, सेंस क्या आ गया ना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्या, सेंस, ठीक है, ये एक ए से बी तक जाएगा तो ए बी डायरेक्शन कहेंगे एंड बी से ए तक जाएगा तो बी ए, तो इसको हम सेम डायरेक्शन कहेंगे और बी ए को हम अपोजिट डायरेक्शन कहेंगे, ठीक है, तो ए बी एंड बी ए ये दोनों का लेंथ सेम होगा, ठीक है, सपोर्ट भी सेम होगा, बट सेंस क्या होगा, अपोजिट सेंस कहेंगे, मीन्स डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो सेंस है ना, ए बी का सेंस क्या है ना, बी टू ए, ओके, यहाँ पे ए इज द इनिशियल, बी इज द टर्मिनल एंड बी ए इज कॉल्ड, बी इज बी से ए तक, वही है ना, तो बी हो गया आपका इनिशियल, ए हो गया टर्मिनल, वो हो गया आपका सेंस, ठीक है, ये आपका टोटल खत्म हो गया क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर आएंगे, वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है, वेक्टर का ऑपोजिट हो गया आपका स्केलर, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, तो वेक्टर क्या है, देखिए यहाँ पे स्केलर, स्केलर का मतलब क्या है ना, आप ओनली क्या निकालना है आपको, ओनली मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होगा, इसको हम कहेंगे स्केलर, ठीक है, एक क्वांटिटी which have only magnitude and no direction, okay, no specified direction, ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका एग्जांपल कैसे है, आपका एज क्या है, ठीक है, आपका एज का मतलब क्या है ना, ये एक आपका एक मतलब 28 25 10 जो भी है, ये एक आपका मतलब एक मैग्नीट्यूड हो गया ना, एक नंबर हो गया, इसका कुछ डायरेक्शन है क्या, डायरेक्शन नहीं है ना, तो एज हो गया आपका एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसका कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, इसका ये एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी का हाँ और एक एग्जांपल होगा लेंथ, ठीक है, लेंथ इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, लेंथ ph, ओके, लेंथ क्या है ना, दोनों का लेंथ क्या है, ये लेंथ तो जानते हो आप सब, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, देन आपका आ गया क्या, स्पीड, स्पीड का भी वैसे कुछ डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, समझ आ गया, तो देन नेक्स्ट देखिए वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन, ओके, एक क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन, ठीक है, वहां पे जब हम डिस्कस किए थे ए बी, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब वेक्टर का मतलब यहाँ पे जो आपको लिए है ए बी, इसके ऊपर जो हम दिए था इसको हम कहेंगे क्या, ए बी वेक्टर, इसको हम रीड करेंगे क्या, ए बी वेक्टर, ठीक है, समझ आ गया, इसका मतलब क्या है ना, ए बी का एक मैग्नीट्यूड होगा एंड ये जो एरो मार्क ऊपर से है ना, ये
रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, ठीक है, समझ आ गया। सो वेक्टर का क्या है, देखिए वेक्टर का कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, क्या ना, वेट और डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड ऑल्सो होगा, ठीक है। वेलोसिटी, फोर्स, ये सब आपका हो गया क्या, वेक्टर, दैट मीन्स दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड आल्सो डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ गया आपको। जो जो जिस पॉइंट से भी आपका डाउट होगा ना, मुझे बता दीजिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे करेंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ये जो हम यहाँ पे डिस्कस किए थे ना डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, यहाँ पे जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इसको हम लिख देते हैं डीएस, मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ओके। जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वहाँ पे हम किए थे ए बी, ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर, ओके, इस रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर, ओके। उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू ओनली ए बी, ठीक है। एंड डायरेक्शन होगा क्या, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है ये जो एरो मार्क है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन क्या है ना, ए टू बी, मतलब ए हो गया आपका इनिशियल, बी हो गया आपका टर्मिनल, मीन्स ए से बी तक जा रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया। सो ये आपका एंड इसको हम डिनोट करेंगे जैसे ए बी ऊपर एक एरो मार्क, ठीक है। एंड ये जो ए बी मतलब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। इसको हम एस आर मार्क से लिख सकते हो, मीन्स ए बी के ऊपर इस ए से लिख सकते हो, और इसको हम ये जो वेक्टर को आप एक छोटा सा ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, मीन्स एक स्मॉल लेटर से की नेम से भी आप लिख सकते हो, सिंगल स्मॉल लेटर के नेम से, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको भी और कैसे लिख सकते हो ना, ए के ऊपर बार भी लिख सकते हो, इसका मतलब भी आपका हो गया ए वेक्टर, ओके, समझ आ गया। देन क्या है ना, इसका लेंथ कैसे हम निकालेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका लेंथ आ जाएगा, ठीक है। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका हम नेम क्या दे दिया है यहाँ पे, ए वेक्टर, इसको हम रीड करेंगे कैसे, ए वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका लेंथ कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट आ गया आपका नॉल वेक्टर, ठीक है। तो नॉल वेक्टर का मतलब यहाँ पे जो आपका जो नेम से क्या पता चला है, नॉल वेक्टर, नॉल मतलब नॉन, मतलब जीरो, नॉल का मतलब क्या है, जीरो है ना, इसका मतलब क्या है ना, जिस वेक्टर का लेंथ जीरो होगा उसको हम कहेंगे नल वेक्टर, मतलब ए वेक्टर व्हिच लेंथ इज जीरो, ओके, उसको हम कहेंगे नॉल वेक्टर, ओके, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, डिनोटेड बाय जीरो के ऊपर वेक्टर, मीन्स जीरो वेक्टर, ओके, मीन्स जीरो वेक्टर मतलब क्या है, ये ए से स्टार्ट होके ए से एंड हो जाता है, मतलब ये जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके पॉइंट से एंड हो जाता है, मतलब इसका कुछ लेंथ है क्या, कुछ लेंथ नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। ये ए से स्टार्ट होके ए से निकल गया है, मतलब इसका कुछ डायरेक्शन है क्या, ये तो इससे आगे नहीं बढ़ रहा है ना, ठीक है, ये वहाँ पे ही है, एक पॉइंट में ही है, तो इसका कुछ डायरेक्शन है क्या, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। सो यहाँ पे क्या है ना, नो डेफिनाइट डायरेक्शन, नो डेफिनाइट डायरेक्शन, ओके। इसका मैग्नीट्यूड हो गया जीरो एंड डायरेक्शन इज नो डेफिनाइट डायरेक्शन, एंड इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लेट वी डिनोट दिस वेक्टर एज ए वेक्टर,
देन इसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका, ये जो ए होगा इसको हम कहेंगे नॉल वेक्टर। ठीक है, ये हो गया इतना ही। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर का मतलब क्या है ना, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा इसको हम कहेंगे प्रॉपर वेक्टर। मतलब नॉन वेक्टर का ऑपोजिट होगा प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, एनी नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। ओके, मतलब नॉन वेक्टर को छोड़ के और जो वेक्टर होगा उसको हम कहेंगे प्रॉपर वेक्टर। मतलब लेट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, देन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। देन ए को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर वेक्टर। ठीक है, समझ आ गया। देन नेक्स्ट चलिए क्या करना है ना, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है ना, यूनिट वेक्टर का इसका जो नेम से पता चल गया है, यूनिट मतलब 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना, ए वेक्टर हुज लेंथ और मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, वही है ना। इसका मतलब क्या है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड आज ऐसे ए के कैप, ए के ऊपर से एक टोपी पहना दो। ठीक है, ये हो गया एक कैप। ये एक कैप को क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। इसको रीड हम कैसे करेंगे, एक कैप। ठीक है, ए के ऊपर कैप पहना दो, इसको हम बोलेंगे ए कैप, एंड इसको हम कहेंगे क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम और इसको कैसे लिखेंगे ना, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप लिख सकते हैं। ठीक है, और ए कैप इक्वल्स टू क्या आएगा, ए वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यहाँ पे मैं और एक बार लिख देती हूँ, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करेंगे क्या नाम, हाँ, यहाँ पे ए वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला आता है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका 1। तो चलिए नेक्स्ट आएगा क्या, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, इसका नेम से पता चल गया ये वेक्टर कैसा होगा, को इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा। मतलब एक इनिशियल पॉइंट से 2-4 वेक्टर आ जाएगा, टर्मिनल पॉइंट आएगा। मतलब ये एक आएगा, ये एक आ जाएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट ए होगा, टर्मिनल पॉइंट बी हो सकता है, सी डी ई हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, इनिशियल पॉइंट एक ही है। इनिशियल पॉइंट मतलब यहाँ पे एरो मार्क ए से जाएगा, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, ए से ई तक, है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, कॉमन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, एक्सेट्रा, सॉरी एक्सेट्रा नहीं, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आपका कॉमन इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या, को इनिशियल वेक्टर। हो गया। देन नेक्स्ट चलिए लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या है ना, यहाँ पे डायरेक्शन देखना है। जब इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर को हम लाइक वेक्टर कैसे कहेंगे ना, हाँ, लाइक वेक्टर और लाइक वेक्टर मतलब इसको कंपेयर करना होगा, मतलब दो वेक्टर लेके ही कंपेयर करना होगा। ठीक है, जब दो वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में जाएगा इसको हम कहेंगे लाइक वेक्टर, एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो
इसको हम कहेंगे अनलाइक वेक्टर। मतलब कैसे ना, एक वेक्टर ले जाओ, सॉरी मेरा सीधा नहीं होगा, यहाँ पे ए बी वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर लेंगे हम सी डी वेक्टर, ठीक है, ये सीधा गा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया क्या, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर। तो यह आपका आ गया क्या, इसका लेंथ सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ओनली डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नीट्यूड हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, सेम होना चाहिए। डायरेक्शन इच मस्ट बी सेम, ओके, इसको हम कहेंगे लाइक वेक्टर, ओके। एंड डायरेक्शन इज अपोजिट, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा ए बी एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा सी डी, ठीक है। यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जो भी है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे ओनली आपको दिखना है क्या, डायरेक्शन दिखना है। यहाँ पे ये जो डायरेक्शन में जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या, अनलाइक, इसको हम कहेंगे लाइक, ठीक है। ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, समझ आ गया लाइक वेक्टर क्या है, अनलाइक वेक्टर क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, इससे ये जो लाइक एंड अनलाइक में ये मैग्नीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली आपका डायरेक्शन लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा आपका कोलिनियर, कोलिनियर और पैरेलल, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर मतलब यहाँ से जो नेम से ही पता चल गया, कोलिनियर मतलब एक लाइन के ऊपर दो वेक्टर रहेगा, और पैरेलल वेक्टर मतलब दो पैरेलल सपोर्ट के ऊपर से रहेगा, वो है ना। यहाँ पे क्या है ना, इफ कोलिनियर का मतलब क्या है ना, इफ दो वेक्टर have same line of action, if vectors have same line of action, ठीक है, each called collinear, ठीक है। एंड पैरेलल क्या है ना, वेक्टर्स ऑफ पैरेलल, पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है ना, ये क्या है आपका, एक लाइन के ऊपर से दो वेक्टर लेंगे हम, ए बी देन सी डी, ये हो गया, ये सेम डायरेक्शन में जाएगा, इसको हम कहेंगे क्या, सेम डायरेक्शन हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, बट एक लाइन के ऊपर दो वेक्टर होना चाहिए, दो तीन जो भी है, मोर देन वन, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्या, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। एंड पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है ए बी देन ये हो सकता है सी डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल है ना, इसके ये पैरेलल हो सकता है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकता है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या मतलब होगा है कि पैरेलल होना चाहिए, ये जो लाइन है पैरेलल होना चाहिए, और एक लाइन के ऊपर दो तीन जो भी जितना भी वेक्टर हो सकता है वही होगा, ये होगा आपका कोलिनियर, ये हो जाएगा आपका क्या, पैरेलल वेक्टर, ठीक है, समझ आ गया। देन आया आपको कोप्लानर, कोप्लानर का मतलब क्या है, फिर एक प्लेन से मोर देन वन वेक्टर होना चाहिए, ठीक है, वेक्टर्स लाइज इन वन प्लेन, ठीक है, वन प्लेन के ऊपर से बहुत सारा वेक्टर होना चाहिए, उसको हम कहेंगे कोप्लानर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है ना, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब क्या है, ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में वहां से मैं बोल दिया था, ए बी एक हो गया वेक्टर, तो ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या है ना, नेगेटिव वेक्टर कैसा होगा, माइनस बी ए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे बी ए वेक्टर। तो ये दोनों कैसे सेम होगा, ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए होने से सेम होगा, जब ए बी इक्वल्स टू बी ए आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है,
इसको हम सेम कैसे लिखेंगे ना, यहाँ पे जब -8 कर देते हो यहाँ पे, इसको हम सेम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या है, बी ए वेक्टर। ठीक है, बी ए वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ किसका, ए बी का नेगेटिव वेक्टर होगा क्या, बी ए वेक्टर। समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल वेक्टर। लाइक वेक्टर एंड इक्वल वेक्टर से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लाइक वेक्टर में ओनली आप क्या देखते हैं, डायरेक्शन, बट इक्वल वेक्टर में आपको सब दिखना होगा। इक्वल वेक्टर टोटल सब दिखना होगा, मतलब लेंथ दिखना होगा एंड आपका सपोर्ट भी दिखना होगा एंड सेंस भी दिखना होगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है ना, सेम लेंथ, ठीक है, सेम सपोर्ट, सेम और पैरेलल सपोर्ट। ठीक है, पैरेलल सपोर्ट, देन थर्ड क्या है ना, सेम सेंस। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक लाइन के ऊपर ए बी हो गया, सी डी हो गया। ठीक है, इस सबका लेंथ सेम होगा। ठीक है, और एक डायरेक्शन में हो गया, एक सपोर्ट सेम है, सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट मतलब यहाँ पे और एक लेंगे हम जो कि ई एफ। ठीक है, ई एफ, ये भी वही डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ए से बी तक लेंथ जितना होगा, सी से डी तक लेंथ भी इतना होगा एंड ई से ए तक भी लेंथ वही होगा। ठीक है, लेंथ सेम हो गया एंड सेम एंड पैरेलल सपोर्ट भी हो गया एंड सेंस भी सेम हो गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा क्या, ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर, ई एफ वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, इक्वल वेक्टर। समझ आ गया? आई होप यू ऑल आर क्लियर इक्वल वेक्टर क्या है। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट के, जब आपका ए बी इक्वल्स टू, हाँ देखिए इसको हम क्या कहेंगे ना, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू सी डी वेक्टर इक्वल्स टू ई एफ वेक्टर। ठीक है, समझ आ गया? देन देखिए, तो ये जो तीन कंडीशन है ना, इससे जो भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको हम कहेंगे क्या, ऑन इक्वल वेक्टर। ठीक है, मतलब वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, हाँ तो आज के लिए इतना हो गया। ये नेक्स्ट करेंगे तो और वीडियो और भी लेंथी हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन वेक्टर। ठीक है, तो आज में हम डिस्कस क्या किए थे, फर्स्ट आपका हो गया क्या, आपका हो गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है, कैरेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का कैरेक्टर क्या है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर दिए थे। देन फिर आगे हम स्केलर एंड वेक्टर के साथ, तो स्केलर क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, इस वेक्टर क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देन आ गया फिर आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आपको ये हो गया आज के वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी कोई भी पॉइंट से डाउट है ना, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, मैं आप सबका डाउट लेके और एक वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, तो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, आज के लिए इतना हो गया, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।